नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। एक तरफ जहां पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री को मणिपुर के मुद्दे पर बयान देने के लिए, उनका वक्तव्य सुनने के लिए, देश के सामने सच रखने के लिए, चर्चा करने के लिए सदन में ढूंढ रहा था, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को अल्टीमेटम दे रहे थे। ये अल्टीमेटम मणिपुर को लेकर के नहीं था, बल्कि ये अल्टीमेटम था साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए। इसके साथ ही ये अल्टीमेटम था साल 2047 में देश को विकसित राष्ट्र बनाने को लेकर के, जो सपना भारतीय जनता पार्टी के मुखिया और आज की तारीख में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके के सपनों को पाले हुए हैं, जिस सपने की बात वो बार बार करते हैं, वो बार बार इस चीज़ का आप जिक्र करते हैं कि 2047 में किस तरीके से भारत को जो है विकसित राष्ट्र बनाया जाएगा, किस तरीके से जिस विश्व गुरु बनाने की वो बात करते हैं, उसको लेकर के वो हर बार एक नया समय लेते हैं। साल 2014 में जब लोकसभा के चुनाव थे तब वो समय कुछ और था, साल 2019 में सरकार बन गई, फिर वो समय कुछ और हो गया। यानी अब 2047 तक की जिस रूपरेखा की बात वो कर रहे हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को अल्टीमेटम दे रहे थे। हम बात कर रहे हैं बीते 25 जुलाई की, जब संसद के मानसून सत्र में विपक्ष जो है बार बार लगातार इस चीज़ को लेकर के मांग उठा रहा है, लगातार जो है वो ये मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री सदन में आएं और मणिपुर के बारे में विस्तार पूर्वक बात हो, चर्चा हो, देश के सामने सच्चाई आए कि मणिपुर की स्थिति क्या है। इन सबसे इतर प्रधानमंत्री सदन के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए 36-38 सेकंड में मणिपुर का नाम ले लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उसी के सहारे लड़ने लग जाते हैं। एक युद्ध के जैसी स्थिति तैयार कर लेते हैं अपने लिए और उसमें उनका कवच बनता है प्रधानमंत्री का वो 38 सेकंड का स्टेटमेंट जो उन्होंने सदन के बाहर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो हैं वो कहना शुरू कर देते हैं कि प्रधानमंत्री से विपक्ष बोल चाहता था कि बोलें, प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर बोल दिया, पर अब भी विपक्ष क्या मांग कर रहा है, अब विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। तो ये सारी स्थितियां बनती हैं। इन सब के बीच में 25 जुलाई की सुबह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद परिसर में पहुंचते हैं, पर वो सदन नहीं जाते। वो वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उनकी बैठक लेते हैं। उनकी बैठक में तमाम तरीके की बातें होती हैं और जिसके परिणाम स्वरूप जो उनका संबोधन होता है उसमें वो इंडिया यानी जो अपोजिशन जो अलायंस है उसका जो गठबंधन का नाम जिसको इंडिया दिया गया, उस इंडिया पर निशाना साधते हुए वो कांग्रेस और तमाम दलों की यानी इस गठबंधन की जो है वो तुलना इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी PFI जैसे तमाम संगठनों से कर देते हैं। इसको लेकर के कई सारी खबरें छपी, इसको लेकर के रिपोर्ट हुए। अब एक तरफ प्रधानमंत्री देश की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और दूसरी तरफ वो इंडिया को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन जैसे संगठनों से, आतंकवादी संगठनों से जोड़ने का काम करते हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट आता है, विपक्ष के जो नेता हैं उनके लिए एक नई ऊर्जा मिल जाती है उनको, चूंकि वो अब ये कहना शुरू कर देते हैं कि जिस वजह से उन्होंने इंडिया नाम दिया था अपने गठबंधन को, अब वो कहीं ना कहीं सफल होता हुआ दिख रहा है। विश्लेषक जो है वो भी ऐसा ही मान रहे हैं। उनका मानना भी यही है कि प्रधानमंत्री ने जिस अंदाज में इंडिया पर निशाना साधा, वो इंडिया को प्रचारित करने का काम करने लगा। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से इंडिया को आतंकवाद से जोड़ा, उस पर जब पलटवार करते हुए जो कांग्रेस के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने जो जवाब दिया वो काबिले तारीफ था, उसको समझने लायक था। किस तरीके से प्रधानमंत्री के बयान में ही उन्होंने प्रधानमंत्री को उलझाने का काम किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि हम मणिपुर के बारे में बात कर रहे हैं जो जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी है। अब प्रधानमंत्री ने इंडिया और ईस्ट इंडिया की बात की, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे कह दिया कि वो भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी कह रहे हैं। अब प्रधानमंत्री यहाँ पर ये जो स्थिति है वो निश्चित तौर पर भाजपा को इसका अंदाजा नहीं रहा होगा। इतना ही इसी पर नहीं रुके खड़गे, उन्होंने आगे कहा कि आपको नॉर्थ ईस्ट पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी नहीं दिख रही है, पर आपको ईस्ट इंडिया कंपनी दिख रही है। इस इंडिया ने ही अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था, इस इंडिया ने ही इंडियन मुजाहिदीन को भी हराया था। आप मणिपुर में हो रही
बर्बरता और भयावह हिंसा पर संसद में बयान कब देंगे, ये सवाल भी उन्होंने लगे हाथ पूछ लिया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मणिपुर के लोगों के घावों में मरहम लगाकर वहां शांति कब बहाल करेंगे। विपक्ष देश को दिशा दे रहा है, प्रधानमंत्री खुद ही जो है वो दिशाहीन हो गए हैं। खड़गे के इस तरीके के पलटवार की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की होगी। भारतीय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री को भी अपना स्टेटमेंट देते समय इस चीज़ का अंदाजा नहीं रहा होगा कि कांग्रेस और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस तरीके से उन्हीं की जाल में उनको फंसा देंगे, उन्हीं की बात पकड़ करके और उनको घेरने का काम कर लेंगे। क्योंकि इस कला में भारतीय जनता पार्टी माहिर मानी जाती है। और जब बेंगलोर की बैठक में इंडिया नाम दिया गया विपक्ष के अलायंस को, तब भी तमाम विश्लेषकों के द्वारा ये जिक्र किया जा रहा था कि आखिर किस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए जो है वो इंडिया पर हमले कर पाएगा, किस तरीके से कांग्रेस और बाकी अन्य दलों को घेरने का काम करेगा, कैसे सवाल उठाएगा। अब वो जो तमाम सारे सवाल थे विश्लेषकों के, अब वो कहीं ना कहीं सच होते दिख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी खुद ही अपने जाल में उलझती हुई दिख रही है। अब इसके अलावा जो मणिपुर का मुद्दा है वो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी बना हुआ है। उसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार लगातार घिरती हुई देखी जा रही है। ऐसे में कई सारे सवाल प्रधानमंत्री के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर भी खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। वहीं इन सबके बीच में जो है अविश्वास प्रस्ताव और ये तमाम सारी चीज़ें भी चल रही हैं। प्रधानमंत्री जो है अपने स्टेटमेंट में जिक्र उन्होंने कर दिया था कि उनके नेतृत्व में केंद्र की सरकार जो है 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र, और ये सारी जो बातें हैं वो अलग तैर रही हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं, जिस समय मणिपुर पर लगातार सवाल पूछा जा रहा है सोशल मीडिया से लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया में, संसद के अंदर से संसद के बाहर तक, उस समय प्रधानमंत्री अमृतकाल और 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें अपने आप सवालों के घेरे में आती जा रही हैं। वहीं इसके अलावा एक वीडियो और साथ में तैरने लगा, जिसको लेकर के लोगों का सवाल उठने लग गया कि क्या प्रधानमंत्री को पहले से पता था कि विपक्ष जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। दरअसल ये मामला 2019 का है, जब लोकसभा में एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और वो जो है वो उसमें भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए थी उसको जीत मिल गई थी। तब उस बयान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, जिसमें उन्होंने साफ साफ विपक्ष को ये कहा था कि आपको शुभकामनाएं, आप और मजबूती से तैयारी करिए और जो है 2023 में फिर से अविश्वास प्रस्ताव लाइए। तो इस चीज़ को लेकर के भी खूब सारी चर्चाएं हो रही हैं कि क्या प्रधानमंत्री को पहले से पता था या प्रधानमंत्री पहले से जानते थे। और साथ में कुछ सवाल ये भी उठने लगे हैं कि क्या प्रधानमंत्री को पहले से पता था कि मणिपुर में ऐसी घटनाएं होंगी जिसको लेकर के विपक्ष विरोध में उतरेगा और विपक्ष जो है विरोध करते हुए अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। तो ये जो सारे सवाल हैं, अब ये सारी चीज़ें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होती जा रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री सदन में चर्चा से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष लगातार उनको घेरने की कोशिश में लगा हुआ है। हालांकि इन सबसे उलट सत्ता बार बार ये कहती जा रही है, सत्ता पक्ष ये बार बार कहता जा रहा है, गृह मंत्री अमित शाह बार बार ये कह रहे हैं कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, जबकि सरकार जो है वो चर्चा कराना चाहती है। उन्होंने ट्वीट भी किया था इसको लेकर के कि सरकार जो है चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष जो है चाहे जितनी देर चाहे वो चर्चा करवा सकता है, चर्चा कर सकता है, पर विपक्ष खुद नहीं चाहता कि वो चर्चा में रहे। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद का जो दिया हुआ बयान है वो भी खूब वायरल हो रहा है। तो ये तमाम जो बयान हैं ये वायरल भले ही हो रहे हों, भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो ये बयान वायरल करवा रही है वो उसके फेवर में है, पर जो रिएक्शंस उसके देखे जा रहे हैं तमाम सोशल मीडिया पर वो कुछ अलग कहानी कह रहे हैं। वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाते हुए नहीं दिख रहे हैं। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी कितनी जल्दी इस मामले का पटाक्षेप कर पाती है और कैसे अपना जो इंडिया बनाम एनडीए वाली लड़ाई है उसमें इंडिया पर वार करने के नए साधन ढूंढ पाती है। धन्यवाद। वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और ये समर्पण भाव है, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए, 2 से निकल करके आके बैठ गए। आप कहां से कहां पहुंच गए। अरे मिलावटी दुनिया में जीना पड़ रहा है, आप कोई लंबी बात करोगे तो शोभा नहीं देगी।